लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं आया, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन जमीन और आसमान की हर ताकत उनकी एक आवाज पर लड़ने के लिए तैयार थी। ये वाकया आशूरा के दिन का है। जिन्नात का बादशाह जाफर जिन अपने दरबार में तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि करबला में नबी के घराने पर क्या बीत रही है। तभी अचानक उसके तख्त के नीचे से दो जिन रोते हुए और मातम करते हुए गुजरे। जाफर ने उन्हें रोका और पूछा, अरे आज तो खुशी का दिन है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन जिन्नात ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ बादशाह, आपको खबर नहीं, अभी हमारा गुजर यानी करबला की जमीन से हुआ। वहां हमने देखा कि रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली खून में लथपथ हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वो सजदे में हैं। ये सुनते ही जाफर जिन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने फौरन जश्न को रोका, सर से ताज उतार फेंका और जंगी लिबास पहन लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और जिन्नात के एक बड़े लश्कर को लेकर हवा से भी तेज रफ्तार में करबला की तरफ दौड़ा। जाफर कहता है, जब मैं करबला की फिजाओं में पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। वहां सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थीं। वो सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि इमाम हुक्म दें तो वो दुश्मनों को खत्म कर दें। लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं आया, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन जमीन और आसमान की हर ताकत उनकी एक आवाज पर लड़ने के लिए तैयार थी। ये वाकया आशूरा के दिन का है। जिन्नात का बादशाह जाफर जिन अपने दरबार में तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि करबला में नबी के घराने पर क्या बीत रही है। तभी अचानक उसके तख्त के नीचे से दो जिन रोते हुए और मातम करते हुए गुजरे। जाफर ने उन्हें रोका और पूछा, अरे आज तो खुशी का दिन है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन जिन्नात ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ बादशाह, आपको खबर नहीं, अभी हमारा गुजर यानी करबला की जमीन से हुआ। वहां हमने देखा कि रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली खून में लथपथ हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वो सजदे में हैं। ये सुनते ही जाफर जिन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने फौरन जश्न को रोका, सर से ताज उतार फेंका और जंगी लिबास पहन लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और जिन्नात के एक बड़े लश्कर को लेकर हवा से भी तेज रफ्तार में करबला की तरफ दौड़ा। जाफर कहता है, जब मैं करबला की फिजाओं में पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। वहां सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थीं। वो सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि इमाम हुक्म दें तो वो दुश्मनों को खत्म कर दें।